मार्स से जो मरीख सियारा है वहाँ से ऐसी खौफनाक आवाज़ें सुनी गई हैं कि साइंसदान हैरान थे कि ये जो मार्स पे आवाज़ें सुनी जा रही हैं ये किस मखलूक की आवाज़ें हैं। आज खबर ये आई है कि मार्स पर सुनी जाने वाली जो अजीबो गरीब और दिलचस्प आवाज़ें हैं उनका सुराग लगा लिया गया है कि ये बेसिकली आवाज़ें किसकी हैं। जब साइंसदानों ने ये इंकशाफ किया कि मार्स जो सियारा है, मरीख जो सियारा है, उससे सुनाई देने वाली जो खौफनाक, पेचीदा और दिलचस्प किस्म की आवाज़ें हैं, वो आवाज़ें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों की। जी हाँ, ये मुस्लिम लीग नून के चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ें हैं वो मार्च तक सुनी जा रही हैं। चूँकि जब से हुकूमत ने कल से जस्टिस अजमत सईद शेख को सरबराह बनाया है उस तहकीकाती कमेटी का जिसने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात करनी है, तो मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, अपोजिशन जमातें ज़मीन से लेकर छत तक उछल उछल के चीखती हुई दिखाई देती हैं। उनके चीखने की क्या वजह है? उन जमातों के चीखने की एक बुनियादी और सादा सी वजह जो आपको भी पता है और वो मुझे भी पता है कि उनकी नाजायज़ करप्शन से कमाया हुआ जो पैसा है उसका सुराग जब लगा लिया जाएगा तो ये अपोजिशन जमातें ख़ुसूसन शरीफ ख़ानदान के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा ही दर्द का मुकाम है। दूसरी जानिब जो हुकूमती वज़रा हैं वो भी मुस्लिम लीग नून का चेज़ा लेते नजर आते हैं। फवाद चौधरी ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि नून लीग को सिर्फ जस्टिस कयूम और इफ्तिखार चौधरी जैसे जो जजेस हैं वो पसंद आते हैं, जस्टिस अजमत सईद तो इनकी समझ में नहीं आएंगे। सबसे दिलचस्प बात की शेख रशीद साहब ने कि जो जस्टिस अजमत शेख हैं उनको वॉल्यूम 10 का भी पता है। जी हाँ, वही वॉल्यूम 10 के जब पनामा की सारी इंक्वायरी हुई थी तो इसमें एक वॉल्यूम 10 था कि जिसमें शरीफ खानदान के ऐसे घनौने करप्शन के जुराइम की दास्तान थी कि सुनकर शायर भी हैरान रह जाए। तो जस्टिस अजमत ने पनामा का फैसला हो या वॉल्यूम 10 हो, वो शरीफ खानदान के तरीका वारदात से ना सिर्फ अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ बगैर प्रेशर में आए अपना काम करने की सलाहियत रखते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है मार्स पर सुनाई देने वाली चीखों का, तो वो चीखें ये चाहे मार्स पर सुनाई दो चाहे ज़मीन पर सुनाई दें, इमरान खान की गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए उसको पाया तकमील तक पहुँचा कर ही छोड़ते हैं। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो उन पे केस चल रहा है फंडिंग केस जो है ममनुआ फंडिंग केस, उस पर तो उन्होंने ओपन ट्रायल की जो है वो इनको पेशकश किया कि अगर ओपोजिशन जमातें गए तो मैं इसका ओपन ट्रायल करवा सकता हूँ। तो क्या मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और वो तमाम मखलूक़ात जिसकी चीखें मार्स पर या ज़मीन पर सुनाई देती हैं उनमें ये अखलाकी जुर्रत है कि वो अपने खिलाफ लगे इल्ज़ामात की अवाम की अदालत में पेशी दे सकें और अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को डिफेंड कर सकें? उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और उन जमातों ने जिन्होंने 30 साल तक पाकिस्तान के गरीब अवाम का खून चूसा है उनका कड़ा एहतसाब होगा और इन लोगों से लूटी हुई दौलत जो है वो वापस आएगी। क्योंकि ये लोग मर जाएंगे, ये लोग बीमार हो जाते हैं, हस्पतालों तक पहुंच जाते हैं, व्हील चेयर पर चले जाते हैं, लेकिन कौम की लूटी हुई जो करप्शन से बनाया हुआ पैसा है उसकी एक पाई भी ये लोग वापस नहीं करते। जैसा कि माजी में देखा, जब पनामा का फैसला आया तो नवाज शरीफ नाअहल हो गए, अपनी बेटी को नाअहल करवा लिया, अपने समधी को नाअहल करवा लिया, लेकिन अपनी रसीदें पेश नहीं कर सके। लंदन में उनके बेटे की जायदादें दूसरी जगह पर जब्त हुई, मगर फिर वही बात कि जिनको हराम की आदत लग जाए वो फिर मुश्किल से ही छूटती है। मुझे इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।